हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रह। दोस्तों हम इस वीडियो में ग्रहों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। जो भी 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों का दोस्तों इस वीडियो में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। और दोस्तों जितना हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे उससे निकले हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, जो कि दोस्तों आप लोगों को कंपटीशन एग्जामों में बहुत ही सहयोग करेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को दोस्तों ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, अतः यह सूर्य के प्रकाश से ही दोस्तों प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु दोस्तों शुक्र और अरुण ऐसे अपवाद ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा किस दिशा में करते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। दोस्तों आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। बुध ग्रह दोस्तों सूर्य से निकटता के कारण ये भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं, जबकि बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं जो हल्के पदार्थों से बने हैं। आकार में बड़े होने के कारण इन ग्रहों को दोस्तों ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोस्तों आप इसको नोट करना चाहिए। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, इसको नोट करना चाहिए दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का जो अनुक्रम है वो हम आप लोगों को बताने वाले। तो देखिए सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। दोस्तों इसको मतलब कि सूर्य से दूरी के अनुसार अगर आपको ग्रहों को याद करना है तो इसका ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए कौन सा चीज़ याद करना है आपको? बुशु प्रिम वृष औ, इसको आप याद कीजिए। देखिए बुशु प्रिम वृष औ में क्या आता है? इसमें 8 ग्रहों का नाम आ जाएगा और सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों का आप याद कर लीजिएगा। कैसे? देखिए बुशु प्रिम का मतलब क्या, कौन सा आ गया? बु मतलब बुध हो गया, शु मतलब शुक्र हो गया, प्री मतलब पृथ्वी हो गया, म मतलब मंगल हो गया। यानी कि बुशु प्रिम में ये 4 ग्रह आ गए और वृष औ में 4 ग्रह आ गए। कौन कौन से? ब्री मतलब हो गया बृहस्पति, श मतलब शनि हो गया, अ मतलब क्या हो गया? अ मतलब अरुण हो गया और व मतलब वरुण हो गया। यानी कि दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार इन 8 ग्रहों को याद करने का एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए और नहीं तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्या हम बताएं आप लोगों को? बुशु प्रिम वृष औ, इसको आप याद कर लीजिए। तो क्या हो गया? सूर्य से दूरी के अनुसार इन 8 ग्रहों को याद करने का एक ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ग्रहों का अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे बुध ग्रह का। तो देखिए बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह दोस्तों 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण दोस्तों बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रातें क्या होती हैं? बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 560 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। परिमाण में दोस्तों यह पृथ्वी का 1/18वां भाग है। दोस्तों बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। 20 अक्टूबर 2018 को कौरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा बेपी कोलंबो नामक बुध ग्रह के विषय में अध्ययन हेतु पहला यूरोपीय मिशन प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकट से 1 बार, शुक्र के निकट से 2 बार तथा बुध के निकट से 6 बार गुजरकर अंततः दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। अब दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे शुक्र ग्रह का। तो देखिए यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, यानी कि दोस्तों दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करता है। क्योंकि दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा को दक्षिणावर्त दिशा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। यह चंद्रमा के बाद दोस्तों रात के समय आकाश में दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। इसे दोस्तों सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% तक है। इस कारण दोस्तों यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है।
यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, जो एक तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। बुध के समान दोस्तों इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सितंबर 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फेट गैस का पता लगाया है, जो पृथ्वी से दूर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए अब तक का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। दोस्तों, विनस ऑर्बिटर मिशन के अंतर्गत ISRO ने वर्ष 2024 में शुक्रयान 1 लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो दोस्तों 5 वर्षों के लिए शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं दोस्तों वो आंतरिक ग्रह हैं। तो अगर किसी भी कंपटीशन एग्जामों में अगर क्वेश्चन आएगा कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो ये चारों में से दोस्तों कोई एक ही होगा ऑप्शन में। तो इन चारों को दोस्तों आपको याद रखना होगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बुध। क्वेश्चन नंबर 4, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है? बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 88 दिनों में। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, बुध ग्रह परिमाण में पृथ्वी का कितना भाग है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1/18वां भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, बुध ग्रह के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर क्या होगा? मैरिनर 10 था दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कितना % CO2 होता है? CO2 का मतलब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 90 से 95% तक। क्वेश्चन नंबर 8, शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कौन सी दिशा में करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिणावर्त दिशा में, जो कि दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अच्छा लगा या खराब लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।